दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो बना है कि हाल ही में किसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्कोप नाम से जानते हैं, इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये जो स्कोप है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए सोमा मोंडल को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सोमा मोंडल को स्कोप का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। अब ये जो स्कोप है इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्कोप का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। और ये जो आपको नाम दिख रहा है सोमा मोंडल, ये बहुत ही सुना सुनाया नाम आपको लग रहा होगा। आपको याद होना चाहिए सोमा मोंडल इस समय क्या है। सोमा मंडल इस समय सेल कंपनी की चेयरपर्सन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमा मोंडल इस समय क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल कंपनी की इस समय वो चेयरपर्सन है। सोमा मोंडल का फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में स्कोप नाम से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, इसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, स्कोप भी याद रखना है और सेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में नेट हेल्थ का कौन सा वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनिशियल उसकी शुरुआत करी है। यहाँ पर दोस्तों ये जो नेट हेल्थ करके शिखर सम्मेलन है ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस बार इसका सातवां जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया है जिसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस बार ये जो शिखर सम्मेलन है यानी कि जो सेवंथ शिखर सम्मेलन है, इसका जो विषय है वो है इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंसेस इन पोस्ट कोविड इरा। ठीक है, तो इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड इरा, ये इसका पूरा विषय हो जाएगा जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हो जाएगा कि एक पुस्तक है हाल ही में रिलीज़ करी गई एक पुस्तक जिसका नाम है वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पेसीज। इस पुस्तक की लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की जिसको हाल ही में रिलीज़ किया गया है लेखक का नाम है नेहा सिन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहा सिन्हा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नेहा सिन्हा है कौन? ये जो नेहा सिन्हा है ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिस्ट हैं जिन्होंने हाल ही में इस पुस्तक को रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेहा सिन्हा की इस पुस्तक को जो कि हाल ही में रिलीज़ करी गई है। ये पुस्तक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकनिक इंडियन स्पेसीज, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना लॉन्च करी गई है, यानी कि पहली सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जिसका नाम है क्रेडा KREDA, इसकी शुरुआत करी गई है। तो क्रेडा नाम से ये जो सौर लिफ्ट योजना सिंचाई योजना है इसको हाल ही में लद्दाख यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में क्रेडा नाम से इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा इस योजना को, इस स्कीम को शुरू किया गया है जिसका नाम है क्रेडा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने इस योजना को लॉन्च किया है। क्रेडा का फुल फॉर्म होता है कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। इस योजना को लातू गांव में शुरू किया गया है जो कि कारगिल के पास में स्थित है। अगला प्रश्न बनेगा स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड 2021 में खेल प्रोत्साहन के लिए दशक का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एक अवार्ड सेरेमनी चल रही थी जिसका नाम है स्पोर्ट्स स्टार
एसएस अवार्ड 2021, उसमें एक दशक में किसी भी राज्य के द्वारा खेलों के प्रोत्साहन में कितना अच्छा काम किया गया है, उस मामले में पहले स्थान पर आता है ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि ओडिशा इसमें पहले स्थान पर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है ओडिशा बैग्स बेस्ट स्टेट ऑफ द डिकेड फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाला राज्य बना है ओडिशा, जिसको हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में 9वें हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस HOAIP सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये जो नवा सम्मेलन है इसको तजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस नाम से ये जो सम्मेलन है इसको तजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन अभियान की शुरुआत करी है। तो ये जो मिडिल ईस्ट ग्रीन नाम से अभियान है इसकी शुरुआत करने वाले देश का नाम है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि सऊदी अरेबिया ने हाल ही में मिडिल ईस्ट ग्रीन नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। अब इस अभियान में क्या होगा, इस अभियान के तहत सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 50 अरब पेड़ लगाने का लक्ष्य इसने रखा है इस पूरे क्षेत्र में। ये जो अरेबियन क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए 50 अरब 50 बिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, जिसको हाल ही में इस अभियान का नाम दिया गया है मिडिल ईस्ट ग्रीन, और इसको सऊदी अरेबिया में शुरू किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान दिवस, राजस्थान स्टेटहुड डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 30th ऑफ मार्च। 30 मार्च को, हर साल 30 मार्च को राजस्थान स्टेटहुड डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जो गठन है ये 30 मार्च 1949 को किया गया था, और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग देखें डेटा तो टॉप 3 स्टेट क्षेत्रफल के हिसाब से हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। हाल ही में किस पुस्तक को फ्रिक्शन कैटेगरी में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल NBCC पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है हैमनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैमनेट नाम से जो पुस्तक है इसको ही NBCC पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो हैमनेट नाम से पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसको NBCC अवार्ड दिया गया है। तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा गया है मैगी ओ फेरेल, तो उनके द्वारा इसको लिया गया है। ये जो इसकी राइटर है मैगी ओ फेरेल, ये हैमनेट नाम से ये जो उपन्यास है ये लिखा है, और ये जो राइटर है ये इसकी आयरिश ब्रिटिश रीजन से बिलोंग करती हैं। इस उपन्यास में शेक्सपियर के जो बेटे हैं उनकी प्लेग से जो मृत्यु है उसके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में यूनियन बैंक ने किसके साथ साझेदारी में यूनिकार्बन कार्ड को लॉन्च किया है। तो हाल ही में यूनियन बैंक ने HPCL कंपनी के साथ में मिलकर एक कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनिकार्बन कार्ड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यूनियन बैंक लॉन्चेस यूनिकार्बन कार्ड, जो कि इन्होंने HPCL के साथ में मिलकर शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और ये जो कार्ड होगा ये रूपी के साथ में मिलकर शुरू किया गया है। ये देखिए रूपी प्लेटफॉर्म में इसको लॉन्च किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।